पुलिसमैन बी, यू बेड अस टू कम बैक हियर एंड कीप वॉच विथ यू। तो पुलिसमैन बी क्या बोलता है, बेड मतलब कमांड, ऑर्डर दिया था तुमने मुझे, हमको यहाँ पे आने के लिए वापस। साजन, आई वुड सूनर बी अलोन। तो क्या बोलता है कि नहीं, मैं अकेला रहना ही पसंद करूँगा। वुड एनी मैन कम ही दिस वे एंड यू मेकिंग ऑल दैट टॉक। तो तुम दोनों अगर यहाँ पे रहोगे तो तुम लोग बातें करोगे तो कोई आना चाहेगा इस रास्ते से। इट इज़ बेटर द प्लेस टू बी क्वाइट। तो क्या बोलता, उससे अच्छा होगा तुम चले जाओ और यहाँ पे मैं शांत जगह पे अकेला ही रहूँगा। पुलिसमैन बी, वेल वी विल लीव यू द लैंटर्न एनी हाउ, हैंड्स इट टू हिम। तो पुलिसमैन बी क्या बोलता है, ठीक है तुमको रहना है तो अकेले तुम रहो, और ये जो लैंटर्न है ना, दिया मतलब, वो तुम रखो अपने पास। साजन, आई डोंट वॉन्ट इट, ब्रिंग इट विथ यू। तो क्या बोलता है कि मुझे नहीं चाहिए, तुम अपने साथ लेके जाओ। पुलिसमैन बी, यू माइट वॉन्ट इट, देर आर क्लाउड्स कमिंग अप एंड यू हैव द डार्कनेस ऑफ द नाइट बिफोर यू येट, आई विल लीव इट ओवर हियर ऑन द बैरल, गोज टू बैरल। अभी ये पुलिसमैन क्या बोलते हैं, नहीं नहीं, ये बैरल में हम लोग अपने साथ नहीं लेके जाएंगे, ये तुमको अभी यहाँ पे लगेगा क्योंकि शाम हो रही है और पूरे क्लाउड्स बादल हो रहे, बादल होने के चांसेस है, तो तुम अंधेरे में रहोगे। तो उससे अच्छा तुम ये अपना लैंटर्न जो है अपने पास रखो। और वो बैरल की तरफ मतलब जाने को निकलता है वहाँ पे उस दिशा में, क्योंकि वो बैरल के पीछे साइड में कौन छुपा हुआ है, वही आदमी जिसको उन लोग पकड़ना चाहते हैं। साजन, ब्रिंग इट विथ यू, आई टेल यू, नो मोर टॉक। तो साजन को गुस्सा आता है, तो क्या बोलता है, मैंने कहा ना तुमको कि तुम अपने साथ लेके जाओ ये बैरल, और अभी कोई बातें नहीं होनी चाहिए मेरे साथ में, ऐसा वो बोलता है, गुस्से से बोलता है पुलिसमैन भी। वेल आई थॉट इट माइट बी अ कम्फर्ट टू यू, आई ऑफन थिंक व्हेन आई हैव इट इन पेज 91 माई हैंड एंड can be flashing it about it every dark corner, doing so that it's the same as being beside the fire at home and the bits of bogwood blazing up now and again। तो ये क्या बोलता है कि तो मैं तो तुम्हारे लिए अच्छे के लिए सोच रहा हूँ, ताकि तुम अगर इसको लेकर बैठोगे तो तुमको थोड़ा अच्छा लगेगा, जैसा मैं भी अपने घर में फायर लगाता हूँ और आराम से अपने घर में मतलब गरम गरम सेक देता हूँ, ऐसा उसको, वो उसको बोल रहा है। किसको बोल रहा है, साजन को बोल रहा है। पर साजन क्या है, उसको मालूम है अगर वो रखेगा तो, और बैरल के ऊपर रखेगा तो वहाँ पे वो आदमी बैठा है, उसको बहुत गुस्सा आता है। फ्लैशेस इज अबाउट नाउ ऑन द बैरल नाउ ऑन सार्जेंट। तो क्या करता है, पहले बैरल के ऊपर फ्लैश करता है वो लैंटर्न, और फिर बाद में सार्जेंट के ऊपर। सार्जेंट, फ्यूरियस, बी ऑफ द टू ऑफ यू, योर सेल्स एंड यू लैंटर्न। दे गो आउट, मैन कम्स फ्रॉम बिहाइंड बैरल, ही एंड सार्जेंट स्टैंड लुकिंग एट वन अनदर। तो उसको डांटता है सार्जेंट, दोनों को डालता है, पुलिसमैन एक्स को और पुलिसमैन को। तो वो बोलता है तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ अभी के अभी, आई डोंट वॉन्ट यू बोथ एंड द लैंटर्न ऑल्सो, आई डोंट वॉन्ट। तो उन लोग दोनों चले जाते हैं, और जो आदमी छुपा होता है ना बैरल के पीछे, वो आ जाता है वहाँ पे। साजन, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। तो वो साजन क्या बोलता है, अब तुम यहाँ पे क्यों रुके हो, तुम भी जाओ ना अपने जगह पे। तो मैन क्या बोलता है, फॉर माई हैट ऑफ कोर्स एंड माई विग। तो क्या बोलता है, मेरा हैट और विग जो है ना, नकली बाल, वो तुम्हारे पास में है। यू वुडेंट विश मी टू गेट माई डेथ ऑफ कोल्ड। तो क्या बोलता है, यू वुडेंट विश मी टू गेट माई डेथ ऑफ कोल्ड, मतलब अगर मैं बगैर वेग और बगैर विग और बगैर हैट से जाऊँगा तो ये तुमको अच्छा लगेगा क्या, कितनी ठंड है देखो, और ठंड के मारे में अगर मर जाऊंगा तो तुमको वो अच्छा लगेगा क्या, तुम यही सोच रहे हो क्या मेरे बारे में, ऐसा वो मैन वो बोलता है। साजन गिव्स देम। तो साजन उनको वो उसको हैट और विग दे देता है। मैन, गोइंग टूवर्ड स्टेप्स, मतलब वो स्टेप्स की तरफ जा रहा है जहाँ पे उसको जाना है। वेल, गुड नाइट कमरेड। तो क्या बोलता है, गुड नाइट दोस्त, अभी मैं जाता हूँ, एंड थैंक यू, थैंक्स भी देता है उसको। यू डिड मी अ गुड टर्न टू नाइट एंड आई एम ऑब्लाइज टू यू, मतलब वो बोलता है मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि तुम मुझे आज यहाँ से जाने के लिए मदद कर रहे हो। मे बी आई विल बी एबल टू डू एज मच फॉर यू व्हेन द स्मॉल राइज अप एंड द बिग फॉल डाउन, व्हेन वी ऑल चेंज प्लेसेस एट द राइजिंग ऑफ द मून। अभी देखो, राइजिंग वेव्स हिज हैंड एंड डिसेपियर्स। अभी देखो, अभी वो मैन जो है क्या करता है, वो गुड नाइट करता है उसको और वहाँ से चले जाता है, पर उसको थैंक्स भी करता है, थैंक्स भी देता है कि तुम बहुत, आई एम मतलब हमेशा मैं तुम्हारी याद करूँगा, ऐसा वो बोलता है। अभी देखो यहाँ पे एक लाइन दिया है यहाँ पे, आई विल बी एबल टू डू एज मच फॉर यू व्हेन द स्मॉल राइज अप एंड द बिग फॉल डाउन। अभी इसका मीनिंग क्या है, व्हेन द स्मॉल राइज अप एंड द बिग फॉल डाउन, मतलब यहाँ पे जो इसको बोलना है मैन को,
कि स्मॉल राइज मतलब इसका मतलब क्या है अभी देखो। फ्रॉम द प्ले इट इज सीन दैट द पावर लाइज इन द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश रूल। अभी ये प्ले से क्या पता चलता है कि पावर किसके हाथ में है, ब्रिटिश रूल के हाथ में है। वाइल द इरिश पीपल फेस ऑपरेशन, मतलब इरिश के पास कुछ भी नहीं है पीपल के पास। हियर द ब्रिटिश गवर्नमेंट इज बिग। अभी यहाँ पे क्या है, ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत बड़ा है और आयरलैंड क्या है, छोटा है। वाइल द इरिश पीपल आर द स्मॉल। द सार्जेंट रिप्रेजेंट्स द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश रूल। अब यहाँ पे सार्जेंट क्या है, वो किसके फेवर में, किसके रूल एंड ऑर्डर फॉलो कर रहा है, ब्रिटिश रूल फॉलो कर रहा है। पर काम कहाँ पे कर रहा है, वहीं पे कर रहा है, पर फॉलो किसका कर रहा है, वो ब्रिटिश रूल का। वाइल द मैन रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ आयरलैंड। अभी है तो बंदा सार्जेंट आयरलैंड का, पर काम किस मतलब लॉ एंड ऑर्डर किसके फॉलो कर रहा है, ब्रिटिश रूल का फॉलो कर रहा है। दस व्हेन द मैन अटर्स हिज डायलॉग टू द सार्जेंट एज अ वे ऑफ थैंकिंग हिम फॉर हिज हेल्प, ही रिफर्स टू द फ्यूचर व्हेन देयर रोल्स विल बी रिवर्स्ड। मतलब वो थैंक किसके बारे में कर रहा है कि यहाँ पे रोल रिवर्स भी हो सकता है। इन अदर वर्ड्स व्हेन द इरिश पीपल रिगेन देयर फ्रीडम एंड द ब्रिटिश हैव अ डाउनफॉल, कि आगे जाकर के ऐसा होगा कि जो ब्रिटिश अभी ऊपर में है वो नीचे आएंगे, मतलब गिर जाएंगे। एंड द मैन माइट बी एबल टू रिपे द सर्जेंट बाय हेल्पिंग हिम। और यही आदमी सार्जेंट को हेल्प करेगा बाद में, क्योंकि वो कहाँ से था, आयरलैंड से था। तो वो क्या बोलता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट गिर जाएगा और यहाँ पे कौन आएगा, आयरलैंड। क्या पता आगे का हमको ज़माना क्या बताएगा। सार्जेंट टर्निंग हिज बैक टू द ऑडियंस एंड रीडिंग प्ले कार्ड। तो सार्जेंट मतलब ऑडियंस की तरफ देखता है और वो प्ले कार्ड पढ़ता है जो चिटकाया हुआ रहता है, नोटिस। अभी वो क्या पढ़ रहा है देखो, 100 पाउंड्स रिवॉर्ड। 100 पाउंड्स मतलब कितना प्राइस था वहाँ पे, रिवॉर्ड था मेरे लिए, मतलब अगर मैं उसको पकड़ता था तो 100 पाउंड्स। टर्न्स टूवर्ड्स ऑडियंस, आई वंडर नाउ एम आई एज ग्रेट एज फूल एज आई थिंक आई एम। तो क्या बोलता है, क्या मैं सही में इतना बुद्धू हूँ जैसा मैं सोच रहा हूँ। और उसके साथ वो कर्टन गिर जाता है।